सवाल ये है कि ऐसे इलाके में नजायज़ फरोशी किस तरह से हो रही है, असला कहाँ से आ रहा है जिसका बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर कंट्रोल करने के लिए आपके इलाके की पुलिस ने अमली इकदाम क्या किए हैं? बात तो ये एक जान चली गई है ना, बिल्कुल। इनका तो एक बेचारों का बड़ा नुकसान हो गया। हम इनके साथ हैं, इदारों से भी अपील है और उम्मीद भी करते हैं कि इंशाल्लाह इनको इंसाफ भी मिलेगा। और अभी तो जो हमारी सीएम मोहतरम मरियम नवाज साहिबा का आपको पता ही है कि वो किसी भी चीज़ में कोई कसर नहीं छोड़ती। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਇੰਜੀ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਇਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਫੇਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। मुरीद के में इंतहाई दिल खराश वाक़या पेश आया कि घर से सौदा लेने के लिए जाने वाला तकरीबन 14 साल नौजवान एक गोली का निशाना बन जाता है और वो किस तरह से बेमौत मारा जाता है कि वो उस वक़्त अपने दोस्तों के साथ घर से थोड़ा सा फासले पर जहाँ पर एक शादी चल रही थी वहाँ पर चला जाता है और वहाँ पर मौजूद एक ओबाश जो नाजायज़ फरोश बताया जा रहा है कि उसने गोलियां चलाना शुरू कर दी और फिर उसी गोली का निशाना बन जाता है। और उस नौजवान को बचाने के लिए जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो हॉस्पिटल वालों की जो बेहिसी है वो भी इंतहाई काबिल मज़म्मत है। हमारे साथ इस इलाके के जो नामी गिरामी शख्सियत हैं, सियासत से इनका ताल्लुक़ है और इस इलाके में इस तरह के वाक़यात में वो हर जगह पर मज़लूमों के साथ उनके साथ इज़हार हमदर्दी करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि हम इस मज़लूम ख़ानदान को इंसाफ रहन करने की भरपूर कोशिश करें। इनामुल्लाह विरक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मकतूल के वालिदैन और उनके मोहल्लेदार भी मौजूद हैं जिन्होंने ये सारा वाक़या देखा और उस नौजवान को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई। सर, सबसे पहले मैं आपसे ही बात करता हूँ, आपके इलाके में इस तरह का क्राइम हो जाना, जराइम का बढ़ता रुझान, आपके इलाके की पुलिस क्या ऐसे लोगों को कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो सकी? तो इस तरह है कि मुझे इसकी हकीकत का इतना नहीं पता। मैं तो अभी रूटीन के मुताबिक ही आया था फातिहा कहने थी अपने हलके में। तो जिस तरह मैंने ये बात सुनी है, इंतहाई अफसोस है। मैं ये जो फैमिली के साथ इनका बच्चा था, हमारा भी भाई था और दिली तकलीफ़ हुई है। लेकिन ये वाक़या अब काफ़ी देर बाद इस तरह का पेश आया। इस इलाके में काफ़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन जब से ये मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई है, मैं समझता हूँ, आप मेरे से ज़्यादा समझते हैं सारा दिन, कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो चुका है। तो कुछ दुश्मनी का कोई मामला लगता है, किसी ने किसी को फायर मारा और वो इसको लग गया, इस तरह की कोई बात है। लेकिन सर, ये पता चल रहा है कि शादी की तकरीब चल रही थी और वहाँ पर कुछ लोग जो है वो पैसे निशावर कर रहे थे। ये जो मुलज़म है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो नाजायज़ फरोश है, उसने पहले किसी को हिट करने की कोशिश की, फिर उसके बाद इस बच्चे को जो गोली लगी है। तो दुश्मनी का अगर शाखसाना होता तो कैसे अपनी खुशियों में इस तरह के लोगों को कोई बुला सकता है? हाँ, यही मैं अर्ज़ कर रहा था कि मुझे भी ये पता चला है कि शादी थी उस घर में और जिस बच्चे ने फायर किया वो इनवाइट नहीं था। वो अच्छा। शायद किसी पे हमला करने आया था, जो हमें पता चला। अभी मुझे हकीकत का नहीं सही पता। वो लोग बता रहे हैं कि वो उसने किसी पे हमला किया और ये जो बच्चा था इसको फायर लग गया ना, उसको नहीं लगा और इसको लग गया। लेकिन बात ये नहीं है, बात तो ये एक जान चली गई है ना। बिल्कुल। इनका तो एक बेचारों का बड़ा नुकसान हो गया। हम इनके साथ हैं, इदारों से भी अपील है और उम्मीद भी करते हैं कि इंशाल्लाह इनको इंसाफ भी मिलेगा। और अभी तो जो हमारी सीएम मोहतरम मरियम नवाज साहिबा का आपको पता ही है कि वो किसी भी चीज़ में कोई कसर नहीं छोड़ती। इनको इंशाल्लाह इंसाफ भी मिलेगा। सर, आपने कहा कि सीएम साहिबा जो है वो किसी भी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ती, तो यकीनन इस वाक़े के बाद भी वो नोटिस लेंगी और जो मज़लूम ख़ानदान है उनको इंसाफ फराहम के लिए वो हदायत जारी करेंगी। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे इलाके में नाजायज़ फरोशी का किस तरह से हो रही है, असला कहाँ से आ रहा है जिसका बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर कंट्रोल करने के लिए आपके इलाके की पुलिस ने अमली इकदाम क्या किए? भी ये इंटरव्यू दे रहे थे कि वो मुलज़म पकड़ा गया, मौके से फरार हो गया, पुलिस ने पकड़ लिया। मैं ठीक है। समझता हूँ ये भी एक कामयाबी है पुलिस की कि अगर उसने इतनी जल्दी आए, ये शायद 2 दिन पहले वाक़या हुआ है, अगर 1-2 दिन में अगर पुलिस ने अपना उसको पकड़ के हवालात में बंद कर दिया है तो इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि इनको इंसाफ भी मिलेगा और अल्लाह ताला इनको सब्र दे। हम इनके साथ हैं, इनके साथ बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इनके साथ इंसाफ होगा। इनामुल्लाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप इस गरीब और मज़लूम ख़ानदान के गम में बराबर के शरीक हैं और उनके दुख में शामिल भी हुए हैं और आपने ये यकीन दहानी भी करवाई है कि इनको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। लेकिन सवाल वहीं पर है
कि आखिरकार कब तक हम अपने बच्चों की लाशें उठाते रहेंगे और फिर हम ये कहेंगे कि जी हमें ज़रूर इंसाफ मिलेगा। पुलिस ने वाक़या होने के बाद मुलज़म को गिरफ़्तार तो कर लिया है, लेकिन क्या इस जुर्म से पहले पुलिस ने ऐसे इलाके में ऐसे जराइम पेशा अनासर की क्यों फहरिस्त नहीं बनाई कि किस इलाके में कौन सा नाजायज़ फ़रोश है, किस इलाके में कौन सा नाजायज़ असले का इस्तेमाल करता है। अगर ये पहले इकदाम किया होता तो आज ये 15 साला नौजवान अपने वालिदैन में शामिल होता। अजी नाज़रीन, ये हमाद के वालिद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनको इतला किस तरह से दी जाती है ये इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी, बहुत ये दुख का मुकाम है कि आपके जवान बेटे को जो है वो एक बिला वजह गोली मार के कत्ल कर दिया। तो आपको किसने इतला दी थी कि आपके बेटे को कत्ल कर दिया और आपका बेटा वहाँ पर क्या करने के लिए गया था? ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰੀਮ ਕਰੂਮ ਲੈਣ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਉਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬੇਗਮ ਕੋਟ ਅਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਇਆ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੌਣ ਹੈ ਵਿਕੀ ਸ਼ੇਖ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ? ਵਿੱਕੀ ਸ਼ੇਖ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਉਂਝ ਸੁਣਿਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਰੋਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਾਏ ਵਕੂਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਮਰੀਦ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਮਿਊ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਿਊ ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਊ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਊ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅਭੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਿਊ ਹਸਪਤਾਲ ਉਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਇੰਜੀ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਂਝੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸੱਦਿਆ ਸੁੱਦਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੋਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ? ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਸ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਨਾਮੁੱਲਾ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਮੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਵੱਸੋ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ, ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। जी नाज़रीन, अब इनका सिर्फ इतना सा मुतालबा है कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। और अगर पुलिस ने इस कातल को, बेरहम कातल को, जिसको शादी में भी नहीं बुलाया था और वो उस शादी में आकर एक उस घर में जो है वो मातम बिछा दिया और एक इनके घर में मातम इस वक्त बिछा हुआ है, जिनका 15 साला नौजवान बेटा बेदर्दी से कत्ल कर दिया। और वो हॉस्पिटल में ले जाने के बावजूद भी पुलिस और हॉस्पिटल का जो अमला था वो इन्हें यही कहता रहा कि पहले इस वाक़े की रिपोर्ट पुलिस को दर्ज करवाई जाए, फिर उसके बाद हम इस बच्चे का इलाज शुरू करेंगे। अगर हॉस्पिटल में हमारे मसीहा डॉक्टर हजरात इस तरह के वाक़यात को फौरी उनकी जान बचाने के लिए कोशिशें शुरू कर दें तो बाकी के मामलात तो बाद में भी हो जाते हैं। लेकिन शायद उनको ये अंदाज़ा नहीं था, शायद उनको ये तकलीफ़ नहीं थी कि ये किसी का लखते जिगर है। अब इनका सिर्फ इतना सा मुतालबा है कि हमारे बेटे को कत्ल करने वाले मुलज़म को भी उसी तरह निशाने इबरत बनाया जाए जिस तरह से उसने हमारे बेटे की जान ली। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने